किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सुहाग रात की कहानी है। सुहाग रात पर कौन ऐसा इंसान है जो इन पलों को खूबसूरत नहीं बनाना चाहता, और शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो पूरी ज़िंदगी इस पल को भूल पाया होगा। जिस घटना की मैं बात करने जा रहा हूँ, उस जगह की यह कोई पहली घटना नहीं है। या किसी को अचानक से पता चले कि सुहाग रात में उनके साथ कोई और भी वहाँ मौजूद है जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। ये कहानी हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, लेकिन ये जहाँ की कहानी है वहाँ की ये प्रथा है। लेकिन 21वीं सदी में ऐसी प्रथाएं किसको पसंद होंगी? लेकिन दुनिया में बहुत जगह ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सूडान देश का एक इलाका है, अम्बावता। एक लड़का जिसका नाम रिको, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अमेरिका में जॉब करता है। जब उसको पता चलता है कि उसकी शादी के दिन बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, यानी कि जुलाई 2022 में उसकी शादी होती है। घर वाले अपनी तैयारी में जुटे थे और वो अमेरिका में अपनी तैयारी में जुटा था। जब शादी का वक्त आता है तो वो सीधे अमेरिका से अपने घर आता है और घर आने के बाद परिवार वालों से मिलता है। परिवार वालों से मिलने के बाद जैसे कि वहाँ के रीति रिवाज होते हैं, उनके हिसाब से वहाँ की शादी होती है। अब शादी में परिवार वाले होते हैं, मेहमान होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। अब बारात जाती है और दिन में बारात विदा होकर वापस आ जाती हैं। बारात वापस आने के बाद दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं। अपने कमरे में जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद दूल्हा और दुल्हन आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते करीब 1 घंटा बीत जाता है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें कर रहे थे। जब उन्हें मौका मिलता है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करने की, जैसे ही वो दोनों शारीरिक संबंध बनाने वाले थे, वैसे ही पीछे से किसी की खांसने की आवाज़ आती है। जैसे ही आवाज़ आती है, दूल्हा और दुल्हन घबराकर बैठ जाते हैं और सोच कर परेशान थे कि आखिर इस कमरे में इतनी देर से हमारी बातें कौन सुन रहा था। फिर उसके बाद वो लड़का कमरे की लाइट जलाता है। लाइट जलाकर वो लड़का देखता है कि उस कमरे में कोई और नहीं बल्कि दुल्हन की माँ बैठी थी, जो छुपकर सारी बातें सुन रही थी। फिर दुल्हन की माँ बोलती है, तुम्हें घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे क्या होना है वो बातें तुम मुझसे सुनो, मैं बताती हूँ। ये सारी बातें दुल्हन की माँ दुल्हन को बारी बारी से बता रही थी कि ऐसे करना है, ये करना है, और बहुत सारी बातें दुल्हन की माँ दुल्हन को बताती हैं। दूल्हा और दुल्हन सोच कर परेशान थे, हैरान थे कि करें तो क्या करें। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये एक प्रथा का हिस्सा है और इस प्रथा में दुल्हन की माँ का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी बातें लोगों को, रिश्तेदारों को और मोहल्ले के लोगों को कल एक पंचायत के माध्यम से बताना है। दूल्हा और दुल्हन परेशान थे, अब करें तो क्या करें। लेकिन दुल्हन की माँ वहाँ बाकायदा बैठ जाती है और बोलती है, अब जो भी होगा मेरी आंखों के सामने होगा। दूल्हा और दुल्हन परेशान हो जाते सोच कर, आखिर करें तो क्या करें। दुल्हन की माँ बीच बीच में बार बार बोल रही थी, तुम्हें करना है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही बातें कल मुझे पंचायत के माध्यम से सबको बताना है। लेकिन वो पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, वो दोनों कुछ नहीं करते और सुबह हो जाती है और दिन निकल आता है। दिन निकलने के बाद बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे उस महिला का, जो उस सफ़ेद कलर की चादर को लेकर आएगी और दिखाएगी उसमें कोई दाग धब्बा नहीं था, उसमें कोई मैल नहीं था। आज रात को जो भी हुआ वो महिला सारा कुछ बताएगी। दुल्हन की माँ ये समझ नहीं पा रही थी वो क्या बोले, लेकिन पंचायत के लोग दबाव डाल रहे थे कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा रात को क्या हुआ। तो वो महिला परेशान थी, संकोच में थी, सोच रही थी, क्योंकि ये उसकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल था। उससे ये भी परेशान कर रहा था क्योंकि रात में कुछ नहीं हुआ, और ये बात अगर जब वो पंचायत में बताएगी तो हो सकता है रिश्ता भी टूट जाए। अब इस तरह से इस महिला ने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किया। उस महिला ने पंचायत को बताया, जो भी हुआ है ठीक हुआ है। लेकिन लोग सारी बातें पूछ रहे थे, शुरू से लेकर आखिरी तक पूछ रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो महिला बता नहीं पा रही थी और रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। पंचायत में दूल्हा और दुल्हन भी मौजूद थे। दूल्हा और दुल्हन दोनों पंचायत में बोलते कि हमको एक मौका और दिया जाए, इस बार हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही हैरान करने वाली बात थी कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है।
और हद तो तब हो जाती है जब गांव की किसी लड़की की मां नहीं होती है। तब ये जिम्मेदारी गांव की किसी बुजुर्ग महिला को दी जाती है कि उस महिला को दूल्हा और दुल्हन के साथ सुहाग रात में रहना है और जो भी होगा दूसरे ने पंचायत में बताना है। ये शादी तो टिक जाती है क्योंकि इन्हें दूसरा मौका मिल जाता है। लेकिन ये कोई पहली शादी में ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पे सभी शादियों में ऐसा ही होता है। तब जाकर उनकी शादी पूरी मानी जाती है और वो अपनी ज़िंदगी में साथ साथ रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।